मैं सुनीता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक है बौद्ध दर्शन, क्योंकि हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हो रही है मेरे चैनल पर। इसके कुछ टॉपिक जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध दर्शन। इसके बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो बौद्ध दर्शन में आज हम क्या जानेंगे, बौद्ध दर्शन के उद्देश्य, उसके सिद्धांत, उसके जो है सिद्धांत मैं आपको बताऊंगी, और उसकी शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं शिक्षण से रिलेटेड। तो आपको वीडियो देखना होगा पूरा और बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए गौतम बुद्ध, इसके बारे में हम बात करते हैं। बौद्ध दर्शन, देखिए गौतम बुद्ध जी जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध जी जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब जन्म और मरण यानी कि लोगों को जब दुखी देखा और जब जन्म लेना और मरण जैसी की प्रक्रिया को देखा संसार में, तो इनको बहुत दुख हुआ। तो इन्होंने ये सोचा कि संसार में इतना दुख क्यों है। तो इनके मन में इस चीज की जिज्ञासा आई और इन्होंने क्या किया कि कि क्यों है ये जब सवाल आया, इस सवाल को जानने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, यानी कि गृह त्याग कर दिया और खोज में निकल गए कि संसार में ये जो दुख है उस दुख का कारण क्या है, ये जानने की इन्होंने कोशिश की। और जब इन्होंने बहुत अत्यंत कोशिश करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि इसको कहते हैं बौद्ध ज्ञान, यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तब इनका नाम पड़ा बुद्ध। क्या नाम पड़ा? बुद्ध। तो यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन में जो भी कुछ बताया गया है, तो बौद्ध दर्शन को दो उसमें यान में बांटा गया है, हीनयान और महायान। तो आज हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है ना। तो रोग, जरा व मरण के दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध ने इन्हें सुलझाने के लिए गृह त्याग दिया था और यह सुलझाव उन्हें बुद्ध होने पर, इसका नाम आपके नाम आए, आप सुनेंगे उसको, इसका नाम में आएगा प्रतीत समुत्पाद, इसको कहा जाता है, इस सिद्धांत में मिला। ठीक है, ये नाम बहुत बड़ा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतीत समुत उत्पाद, इसमें जो है इसका वर्णन किया गया है ना। तो बौद्ध दर्शन में दर्शन से अधिक नीति शास्त्र को महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? नीति शास्त्र को महत्व दिया गया है। समस्त दुखों के निवारण हेतु बुद्ध ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है। अब ये जो अष्टांग मार्ग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो अष्टांग मार्ग है वो 8 कौन कौन से हैं, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अष्टांग मार्ग में क्या होता है, देखिए आजकल के जो एग्जाम के पेपर आते हैं उसमें ये सीरियल से लगाना और इस तरीके के जो अलग से जो होते हैं ना, जैसे का, खा, ए, बी में से कौन सा सही है, तो इस टाइप में आते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें सीरियल जो है पता होना चाहिए कि 8 कौन से अष्टांग मार्ग है। तो सबसे पहला है हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांग मार्ग जो है वो हमारे बौद्ध दर्शन के हैं। अब इसमें सम्यक दृष्टि, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सम्यक दृष्टि का मतलब बौद्ध जी ने बताया है कि ये जो संसार है और जो आत्मा है ना, संसार मतलब हमारी प्रकृति जिसमें हम रहते हैं। तो ये जो संसार है और आत्मा यानी कि हम, तो हमें जो है संसार से रिलेटेड कुछ मिथ्या ज्ञान हो जाता है, यानी कि भ्रम हो जाता है। किसका? जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो सांसारिक चीजें हैं, है ना, हमारी लाइफ में हमें उनसे लगाव हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो है दुख के कारणों की खोज की थी ना, तो उन्होंने ये जो बताए हैं अष्टांग मार्ग, उसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो था संसार से रिलेटेड आत्मा को जो है, यानी कि मनुष्य को जो है सांसारिक चीजों से लगाव होता है, सुखद की भावना होती है, लेकिन एक टाइम बाद जब उन सांसारिक चीजों से दुख भी उत्पन्न होता है, तो ये जो होता है वो दुख का कारण होता है। तो यहाँ पर दुख के निवारण के लिए हमें क्या करना है कि जो चीज मिथ्या है, यानी कि जो चीज भ्रम है, हमें उसे समझना चाहिए, है ना। तो हमें उससे लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में जो भी चीज है वो जानी ही जानी है ना, वो नष्ट होनी ही होनी है। तो मेन दुख का कारण यहाँ पर ये है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब यहाँ पे बताया गया है
कि हमें जो है यथार्थ यानी कि जो सच है उसका पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है हमारा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प जो है, जब हम सम्यक दृष्टि यानी कि यथार्थ को मानेंगे तो हम संकल्प भी इसी से रिलेटेड है ना। तो हम सम्यक संकल्प भी लेंगे दूसरों का, जैसे कि मान लीजिए त्याग, परोपकार करना, दूसरों के अहित के बारे में नहीं सोचना, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं सोचना, यानी कि दूसरों के लिए त्याग करना, परोपकार की भावना करना, ये सब हमारा आएगा सम्यक संकल्प में। सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब अच्छी वाणी का उपयोग करना, क्योंकि संसार में क्या होता है, सम्यक यानी कि हमें सब लोगों से जो है अच्छी वाणी में, मीठी बातों में और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से गलत व्यवहार करते हैं, गलत वाणी में बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो वह भी एक दुख का कारण होता है। ठीक है। जैसे हमारा सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। संसार में रह के हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि माता पिता है, उनका अच्छे कर्म है कि अपने बच्चे को अच्छी सी शिक्षा ग्रहण कराएं, है ना, उसके अच्छे से उसके जो है गृहस्थ जीवन में उसको प्रवेश कराएं और उसके अच्छे भविष्य की उसको तैयारी करें। उसी तरीके से बच्चे का भी कर्म है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, मरणोपरांत भी उनको याद रखे। ये सब जो दर्शन में बताया गया है, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ये जो है उसका बताया गया है। शिक्षक का कर्म बताया गया है कि वह अपने छात्रों को अधिक से अधिक जो है ज्ञान प्राप्ति दे, छात्र जो है शिक्षक का सम्मान करे। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे बताया गया है कि बौद्ध दर्शन में जो है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मांत के लिए बताया गया सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब यहाँ पे बताया है कि जीवन के लिए, देखिए जब हम लोग कमाते हैं या हम जॉब करते हैं या हम कोई व्यापार करते हैं तो हम क्यों करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपनी जीविका यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, अपने फैमिली वालों को जीवन को चलाने के लिए करते हैं, जीने के लिए करते हैं, है ना। तो आजीविका का मतलब यहाँ पे, सम्यक आजीविका का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हमें ऐसे जगह से आजीविका नहीं लेनी चाहिए, यानी कि पैसे नहीं कमाने चाहिए जो कि अहिंसा यानी कि हिंसा के कारण हो, किसी की हत्या के कारण हो, या फिर मांस या फिर किसी पशु की हत्या के कारण से जीविका, इस तरीके के व्यापार नहीं करने चाहिए, है ना। या फिर हमें जो है चोरी का धन या फिर किसी का बुरी तरीके से लाया हुआ धन, तो इस तरीके के हमें धन से उपयोग नहीं करने चाहिए। हमारी आजीविका यानी कि जो कमाने के जो साधन है वो सही होने चाहिए और सही तरीके से हमारी आजीविका यानी कि हमारे पास जो पैसे आते हैं या फिर हम जो कमा रहे हैं उसका तरीका हमारी लाइफ में सही होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम गलत तरीके से उसको चमकाते हैं तो वो दुख का एक कारण होता है। तो यहाँ पे सम्यक आजीविका का मतलब अच्छी जगह से हमें अपने आजीविका कमानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब देखिए नैतिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर जो है नैतिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास होता है। व्यक्ति जो है किन्हीं कारणों से दुखी होता है, मन में कई तरीके के जो उसके विचार आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एक टाइम पे व्यायाम करने से, देखिए जो हम मेडिटेशन करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए क्यों अच्छा होता है, क्योंकि भाई हमारे विचार जो है वो शांत होते हैं, हमारा मन शांत होता है। तो बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग में बताया कि सम्यक व्यायाम भी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति यानी कि अच्छी चीजों को हमें अपनी स्मृति में रखना चाहिए। सम्यक समाधि, तो इसमें जो ये 7 पार्ट बताए हैं वो ये सारे सम्यक समाधि में आ जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन 7 स्मृति का ग्रहण करता है, उसी तरीके से उसका पालन करता है जो बौद्ध दर्शन में बताया गया है, तो वह सम्यक समाधि में चला जाता है, यानी कि उसको पूरी तरीके से दुख से विहीन हो जाता है ना, और वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब है हमारा बौद्ध दर्शन में शिक्षण प्रक्रिया। बौद्ध दर्शन में शिक्षण प्रक्रिया में देखिए व्याख्यान शिक्षण विधि है। व्याख्यान शिक्षण विधि में बताया गया है कि शिक्षक जो है, देखिए पहले क्या होता था, कंठस्थ चला जाता था, तो किसी भी चीज को व्याख्या करके, किसी भी पाठ को व्याख्यान करके बच्चों को समझाया जाता था, जिससे कि अच्छी तरीके से बच्चा समझ ले। तो यहाँ पर शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में यहाँ पे बताया गया है कि वाद विवाद विधि में सिर्फ वही टॉपिक लेने चाहिए कि जो कि महत्वपूर्ण हो। ऐसे टॉपिक नहीं लेने चाहिए जिनका कोई भी अर्थ नहीं हो, जिनका कोई भी मतलब नहीं हो। और जो भी वाद विवाद का टॉपिक हो उसको छात्रों को पहले से बताना चाहिए कि इस पे वाद विवाद करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। तो यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन में दूसरी विधि बताई गई है वाद विवाद विधि। पर्यटन विधि, पर्यटन विधि जो है
व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए पर्यटन विधि का उपयोग यहाँ पे बताया गया है। सूत्र विधि यानी कि छात्रों को सूत्र विधि के द्वारा ज्ञान देना, जैसे कि किसी छात्र को मान लीजिए सूत्र आपने बताया तो उसके अर्थ को अच्छी तरीके से भली भांति बताना चाहिए। अगर छात्र को वह अर्थ नहीं आ रहा तो उसको बार बार उस सूत्र को समझा के उसके अर्थ को बताना चाहिए, है ना। स्वाध्याय विधि, अब स्वाध्याय विधि में यानी कि खुद से कोई भी चीज को पढ़ना, तो स्वाध्याय विधि के भी 3 पॉइंट बताए हैं। आवर्ती यानी कि मान लीजिए कोई चीज है, आपको कोई टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आवर्ती मतलब बार बार उसको याद करना। संचय विधि यानी कि उस याद करी हुई चीज को अपने दिमाग में संचय करना, यानी कि इकट्ठा करना। नेक्स्ट है मनन, यानी कि मनन, अपने मन में उसको मनन करना। जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो अपने दिमाग में उसको ऐसे आंखें बंद करके उसको हमने अपने माइंड में किया, और मनन यानी कि हम उसे मन में अपने याद कर रहे हैं, है ना। फिर है हमारा धारण, जब हम ये कर लेते हैं, आवर्ती कर लेते हैं, संचय कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, तो वह टॉपिक क्या हो जाता है, हमें धारण यानी कि हमें पूरी तरीके से याद हो जाता है और उसको धारण कर लेना। तो ये था आज का हमारा बौद्ध दर्शन। कल हम बात करेंगे जैन दर्शन पे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा, और प्लीज सब्सक्राइब करा दो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है, और मुझे बताना। तब तक के लिए बाय बाय।